हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। कॉलम वन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है B2H6, BF3, ICl3, SiF4। तो बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें इनका नेचर प्रेडिक्ट करना है। सो जो की कॉन्सेप्ट इस गिवन क्वेश्चन का है दैट इज वसेपर थ्योरी। एंड लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है B2H6। सो हम जानते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पर भी ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। सो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन इसमें एब्सेंट होती है। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी होता है और नॉन प्लेनर भी होता है। अब प्लेनैरिटी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। सो इस गिवन क्वेश्चन में जो हमारे ऑप्शंस बनेंगे B2H6 के लिए, दे विल बी P, R and S. Next is BF3 molecule. BF3 मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। इसमें फ्लोरीन के लोन पेयर बोरोन की वैकेंट 2p ऑर्बिटल में डोनेट होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। और ये जो बैक बॉन्डिंग है दैट इज व्हाट? एसिड बेस इंटरैक्शन। यही क्या कहलाता है? लुईस एसिड बेस interaction, and this is intramolecular Lewis acid base interaction. इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एसिड और बेस का इंटरेक्शन है, जिसमें बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और फ्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये एज अ बेस इंटरेक्ट कर रहा है। सो Q इज राइट स्टेटमेंट फॉर BF3, और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है तो P भी इक्वली करेक्ट है। फिर आर स्टेटमेंट, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है और ये डायमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ICl3, नेक्स्ट इज ICl3। सो ICl3 का T शेप होता है। दिस मॉलिक्यूल इज T शेप्ड मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल प्लानर है। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। सो जो राइट आंसर ICl3 के लिए बनेंगे, so this molecule can also act as Lewis acid
So P is correct. And ऑप्शन टी, दिस कैन ऑल्सो अंडरगो डाइमराइजेशन। तो जब ये मॉलिक्यूल डाइमर बनाता है, दो ICl3 की यूनिट्स जुड़ के I2Cl6 का फॉर्मेशन करती है, और I2Cl6 इज लाइक ये मॉलिक्यूल I2Cl6 है, ये डाइमर है। नेक्स्ट SiF4। SiF4 मॉलिक्यूल का अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सिलिकॉन के पास वो वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन प्रेजेंट है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर हो गया। एंड ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी है। डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का भी 0 है। सो ऑप्शंस P, Q, R और S इसके लिए राइट ऑप्शंस हैं। सो आई जस्ट होप the answer is clear to everyone. Thank you.